नारायण 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 भगवान नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की प्रेम से बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवत राजी सज्जने प्यारे भक्तों और हमारे बाल गोपाल छात्रगण, देखिए ये ज्ञान यज्ञ है भगवान का। ये जो ब्रह्म विद्या है ये हमें ऐसा सुख प्रदान करती है जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। ये कहना ज्यादा उपयुक्त है। इस विद्या में न तो सुख है न दुख है, क्योंकि सुख दुख का द्वंद्व होता है। ये विद्या तो निर्बंध करती है। इसे आनंद कहते, परमानंद देने वाली ब्रह्म विद्या है। और परमानंद कैसे प्राप्त होता है? वो सत्संग में ये विधाएं जो हैं वो महापुरुष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुजन सुनाते हैं। वो श्रोत्रिय भी होते हैं। श्रोत्रिय का अर्थ होता वेद वेदांत के पारंगत विद्वान भी होते हैं, और केवल विद्वान ही नहीं होते हैं, वह वास्तव में आत्मा परमात्मा को साधन के द्वारा अनुभव किए हुए भी होते हैं। इसलिए वेद में बताया श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सगुर मेवाभिगच्छेत्। कल्याण कामी साधक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु संत के सानिध्य में जाकर अपना आत्मा का कल्याण करें, अपने परमानंद परम स्वरूप को जान लें। भक्त हैं तो भगवत प्राप्ति कर लें। दोनों बातें एक ही। स्वरूप को जानना और परमात्मा की प्राप्ति करना एक ही बात है। दो ही बातें हैं। वफा की आत्मा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। खंजरे का तिल में क्या और क्या रगे बिस्मिल में है। खंजरे का तिल में क्या और क्या रगे बिस्मिल में है। जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में है। जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में है। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। अस्तु प्राप्तव्य तो एक ही है, लेकिन उसको प्राप्त करने के साधन वेद शास्त्रों में और सद्गुरु महापुरुषों के द्वारा नाना प्रकार से बताए गए। जैसा कल आपने श्रवण किया कि 3 प्रस्थान हैं आत्म कल्याण हेतु। एक तो वैदिक प्रस्थान और एक है दार्शनिक प्रस्थान और एक स्मार्ट प्रस्थान। इसे प्रस्थान त्रय कहते हैं ज्ञान वेदांत में। वैदिक प्रस्थान में वेद के ज्ञान में, वो ज्ञान की भंडार है वेद भगवान।
उनका स्वाध्याय करने में पात्रता को पात्रता की बात होती है। तो वेद तो पात्र के काम के लिए है, और एक दार्शनिक वो है, वो सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए दार्शनिक स्थान जो है, जिसे ब्रह्मसूत्र कहते हैं, उपनिषद है, वहाँ असंगता विवेक वैराग्य का प्राधान्य है। वो सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए एक स्मार्ट प्रस्थान है, जिसमें भगवत गीता की मुख्यता है। तो वैदिक प्रस्थान पात्रों के लिए है, दार्शनिक प्रस्थान सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए है, लेकिन गीता सबके लिए है। बोले सच्चिदानंद भगवान। गीता जैसा वेद वेदांत का सरल साधनाओं का प्रवक्ता अभी विश्व में भगवान कृष्ण को छोड़ के नहीं आए। वेद ज्ञानात्मक वेदांत है, रामायण क्रियात्मक वेदांत है, और गीता साधनात्मक वेदांत है। सभी वेदांत के ही विरुद्ध थे, परंतु समझाने के लिए तारतम्यता के रूप में है। गीता जैसा साधनात्मक वेदांत या अन्य अनेक साधनाओं का, अनेक योगों का छोटी सी पुस्तक में समाहार है, सभी कुछ है। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल कणिका पीता एना काय मुरारे रक्षा तस्य एवा किम करते चर्चा भज गोविंदम गोविंदम भजू मूढ़मति। आप श्रवण कर रहे हैं, आपने कर्मयोग के विषय में साधनाओं श्रवण किया, ज्ञान योग की भी कुछ चर्चाएं हुई, लेकिन इस समय भक्ति योग का प्रसंग चल रहा है। यद्यपि तीनों योगों से, जड़ता से, अविद्या से छुटकारा मिलता है, तथापि कर्मयोग और ज्ञान योग, बहुत अच्छा ज्ञान योग का निरूपण किया भगवान ने सांख्य दूसरे अध्याय में। इतना सरल और इतना गंभीर तथ्यपूर्ण कहाँ मिलेगा ऐसा ज्ञान, वेदांत का ज्ञान। एक बात इसमें है कि भाई वेदांत के ज्ञान उत्कृष्ट विवेक वैराग्य की अपेक्षा है। कर्मयोग भी बढ़िया बताया, और कर्मयोगों विशेषता तक कहा, लेकिन एक बात अवश्य है, ज्ञान योग कर्मयोग की बड़ी प्रशंसा है, परंतु भक्ति योग इन दोनों से, हाँ क्यों, पूर्णता तो उनमें भी है। देखो, कर्म योग और ज्ञान योग में आत्मबल का, स्वाबल का ही प्राधान्य है, लेकिन जब हम भक्ति योग से परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधनाएं करते हैं, तो हमारे परम गुरु, परम पिता परमात्मा हमारे साथ हो जाए। और आप जानते हो कि सारी खुदाई एक तरफ, बंदे इलाही एक तरफ। परमात्मा बहुत बलवान है। अर्जुन ने परमात्मा की शरण ली, देखिए भक्ति की महिमा। तो जनशक्ति से, अधिकार शक्ति से, शास्त्र की शक्ति से दुर्योधन पांडवों से कहीं आगे थे। लेकिन दुर्योधन ने आश्रय किसका लिया? नाशवान पदार्थों का, सेना, धन, बल, ये सब नाशवान चीज। अर्जुन भगवान का भक्त है। ये सत्संग आज भगवत भक्ति के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। अर्जुन ने किसका किया?
अर्जुन ने केवल कहा भगवान चाहिए, मेरे को केवल भगवान चाहिए। परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन जनबल, धनबल, शस्त्रबल से महान होते हुए पराजित हो। लेकिन भगवान का भक्त अर्जुन विजयी। इसलिए भक्ति योग सभी साधनाएं श्रेष्ठ हैं, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन भक्ति योग विशेष है अन्य साधनाओं से, क्योंकि अन्य साधनाओं में ईश्वरीय बल का प्राधान्य नहीं है और भक्ति की साधनाओं में भगवत बल का प्राधान्य है। परमात्मा बहुत महान है। भयात तपति भयात तपत सूर्या भयात इंद्रस्त वायु मृत्यु धावत पंचमा। उस परमात्मा के भय से देखो, ऐसे भगवान की सर्वतो भावेन भक्ति करना चाहिए। और हमारे वेदांत के ग्रंथों में भी भगवत भक्ति की महिमा है। नायम आत्मा बलहीन लभ्या, जो श्रुति भी बोली, अयम आत्मा बलहीन न लभ्या। बलहीन को आत्मा का, परमात्मा का बोध प्राप्ति नहीं होता। नायम आत्मा बल न वेदया, बहुत बुद्धिमान को भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बुद्धि ब्रह्म में अध्यस्त अधिष्ठान, ब्रह्म जो है परमात्मा महान बहुत है और बुद्धि तो सीमित है। इसलिए बुद्धिमान को भी भगवत प्राप्ति बुद्धि से नहीं होती, प्रवचन से भी नहीं होती। और न लभ्या न मेधया, बहुत बुद्धिमान, न बहुना से, बहुत श्रवण करने से भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। बलहीन को भी भगवत प्राप्ति नहीं होती, फिर किसको होती है? तो श्रुति कहती यमय वैश्य वृणुते तेज लभ्या। जिसने परमात्मा को वर्ण किया, परम गुरु परमात्मा की शरण गया है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान अपने भक्त को माया से विरत करके और अपनी ओर खींच लेते हैं। इस दृष्टि से कर्म योग ज्ञान योग से भी भक्ति की महत्ता सिद्ध हो जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो भक्ति में भगवान की मुख्यता, ज्ञान में प्रकृति पुरुष की मुख्यता, लेकिन ज्ञान में सत असत नित्य अनित्य क्षर अक्षर बड़ी विवेक से बड़ी दूर तक रहते हैं। लेकिन भक्ति में तो वासुदेवा सर्व, सब भगवान ही भगवान है। इस दृष्टि से तो बड़ा द्वैत भी सिद्ध हो रहा है। हाँ, इसलिए भगवान का भगवान से परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। भक्ति की बड़ी महिमा गाई और कहा तो यहाँ तक है, राम भक्ति चिंता, राम भक्ति चिंता, बसहि गरुड़ जाते, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय परम प्रकाश परम प्रकाश नहीं श्री राम जय जय राम, श्री राम मोहरी
विद्या नहीं, वेदांत में विद्या ही तो कारण है अज्ञान। तो भगवान अपने भक्त को विद्या देते हैं। हरि सेवक न व्यापी, हरि सेवक न व्यापी, प्रभु प्रेरित व्यापी। श्री राम जय जय राम, मोहदरी असल विचारी पंडित, असल विचारी पंडित, अगतितात अनुपम, अगतितात मिले संत होए आई। श्री राम जय राम, भक्तिहीन भक्तिहीन सब लवण बिना पूजन। श्री राम जय राम, भाव सहित जो भाव सहित जो पाप पापी मन सब। श्री राम जय अजनहीन सुख का, अजनहीन सुख का, असंचारी बोले। श्री राम जय राम, यद्यपि नाना प्रकार के साधनाओं का वेद शास्त्र में और हमारे संत महापुरुषों के वाणी से भी ये निश्चित हुआ है कि वास्तव में क्रिया प्रधान हो तो भी मुक्त हो सकते हो, विचार प्रधान हो तो भी मुक्त हो जाओगे, और भगवान के भाव भक्ति प्रधान हो तो भी मुक्त हो जाओगे। लेकिन इसमें तीनों में जड़ता का ही विनाश बताया है। कर्मयोग से भी जड़ता कहते अज्ञान अविद्या। कर्मयोग में सबकी सेवा करो तो अहंता ममता मर जाती है, अपने लिए करो तो अहंता ममता जीवित रहती है। इसलिए निष्काम कर्म ही अंतःकरण की शुद्धि करता है, और उससे कर्म करते करते अकर्तापन आ जाता है। सबके हित के लिए करने से जड़ता का, अहंता ममता का विनाश हो जाता है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए करने पर नहीं होता है। आज दुनिया करती है, यज्ञ करती, दान देते, तप करते, जप करते, किसके लिए करते? मेरा नाम हो, मेरे को लाभ हो। उससे जड़ता का नाश नहीं होता, उससे पुण्य होता है और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। पर जड़ता का अज्ञान अविद्या का नाश नहीं होता। तो कर्म से भी होता है, भगवान वेदांत के ज्ञान से सत असत
नित्य अनित्य क्षर अक्षर, यही मैं मेरा, ये अविद्याजनक है सब। तो वेदांती सबसे असत्य वृत्ति का विवेक के द्वारा उसका बात कर देता है, और जब असत से छुटकारा हो गया तो विवेक से जो सत्य वृत्ति का तादात्म्य हो गया तो वृत्ति निवृत्त हो जाती है। तो बातो निवर्तते अपना मनसा सा। यदि वेदांत के परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और महावाक्य जन वृत्ति से वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है तो सचित आनंद मेरा सचित आनंद रूप कोई कोई जाने, आत्मा का बोध हो जाता है। ये बात बहुत बढ़िया है। वेदांत का ज्ञान तो बहुत ऊंचा अच्छा ज्ञान है, लेकिन भगवान की भक्ति से वेदांत का ज्ञान भी हो जाता है, जीने की कला भी आ जाती है, और उन साधनों में भगवत दर्शन नहीं होता, न कर्म योग में न ज्ञान योग में, आत्मा का बोध होता है। नहीं, भगवान की भक्ति में आत्मा का बोध भी करो, परमात्मा का, और जीने की कला भी होती है, और भगवान का प्रेम प्राप्त होता, भगवत दर्शन भी होता है। इसलिए उन दोनों से भक्ति योग श्रेष्ठ है। बोले सच्चिदानंद भगवान। यदि भक्त को भी ज्ञातुम दृष्टुम प्रविष्टुम, भगवान तत्व ज्ञान भी देते हैं, और ये भी कहा है ज्ञान दीपेन भाष्य था। जो मेरा भक्त होता, मेरी शरण आता है, उसे वेद वेदांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान कहते उसके हृदय में ज्ञान की ज्योति जला देता हूँ। मुझे गीता माता की प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, और भगवान अपने भक्त को ददाम बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि योग दे देता हूँ जिससे मेरे को वो भूत में भी पहचान लेता है। मेरा भगत, वेदांत में नाम रूप का निषेध होता है, यहाँ नाम रूप सब भगवान, सब में भगवान, वो पहचान लेता है। अंडज पिंडज उर्विक, जितने भी संसार के ये जितने भी हैं, इनमें मैं सभी में विराजमान हूँ। भगत जान लेता है। लेकिन भक्ति जो होती है वो भागवत की मान्यता अनुसार 3 तरह की है। गौड़ी भक्ति से ऐसा इतनी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। हालांकि गौड़ी भक्ति को भी भगवान निष्काम सकाम को निष्काम बना तो देते हैं, पर उसमें टाइम बहुत लगता है। तो भागवत की मान्यता अनुसार गौड़ी भक्ति 3 तरह की है। अर्चायाम एवे हरे, पूजायाम श्रद्धेयते। जो भक्त मेरी अर्चना करता, पूजा करता है, मंदिर में जाता है, भगत है। लेकिन वो भक्त मंदिर तक का है, बाहर जाता तो उसे फिर ईश्वर की याद के लिए आती है, लेकिन भगत है। दूसरा भगत है ईश्वरे तत्वेषु बाल से दुसच्चता, प्रेम मैत्री अपेक्षा या करोति समध्यमा। प्रेम करता है भगवान से, मित्रता करता बराबर वालों से, उपेक्षा करता दुर्जनों की, करुणा करता दीन दुखी। ये जरा ऊंचाई का भक्त है। लेकिन अभी इसके द्वैत है, यानी इसके करुणा तो करता है जो कि बेचारे पीछे है, मित्रता करता बराबर वालों में, लेकिन अभी इसके द्वैत है। इससे ऊंचा भगत कौन है? कहते इससे ऊंचा भगत वो है जो कहता है कि ठीक है अंड पिंड ब्रह्मांड है, लेकिन मेरा भगवान इसमें सब में बैठा, भले बुरे सब में बैठा, सब जगह ईश्वर रूप है। ये सबसे बड़ा भगवान। बताइए वेदांत का ज्ञान है क्या? नहीं। वेदांत कहता मेरी आत्मा सब में, वो कहता भगवान कहाँ रहते हैं? सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल, वैसा फल प्राप्त होता है। भगवत गीता में भगवान ने 4 तरह भक्तों का विभाग बताया है। भगवत गीता भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम
जनासुकृतिनो अर्जुन आठो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी क्या भरता सभा। 4 तरह के भक्त हैं। आर्थ, संकट पड़ा तो प्रभु अपने पिता को स्मरण किया। जिज्ञासु की परमात्मा निराकार है कि साकार है, कैसा है, तो वो जिज्ञासु भक्त है। अर्थार्थी परमात्मा से पुत्र चाहता है, धन चाहता है, संपत्ति चाहता है, विद्या चाहता, कुछ भी, वो अर्थार्थी भक्त है। लेकिन ये गौड़ी भक्ति व्यात है जो हर जगह भगवान को पहचानता है, वो महान भगत है, वो ज्ञानी भक्त है, वो सिद्ध पुरुष है। बात ज्ञानी चा भरतक, यानी वेदांत के ज्ञान से तो ज्ञान प्राप्त होता है आत्मपरायणता से, लेकिन भगवत परायणता से भी आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान दोनों होते हैं। इसलिए भगवान ने अपने ज्ञानी भक्त को बताया, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त विशिष्ट थी। वो केवल एक मेरे को कहता है कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान। भगवान बोले इससे बढ़िया साधन, भक्ति से श्रेष्ठ कोई साधन है नहीं, जिसमें ईश्वर का बल भी मिलता है, अविद्या ज्ञान भगवान दूर भी कर देते हैं। और एक बात है, कर्म योग में, ज्ञान योग में यदि पतन हो तो वहां भगवत बल में भगवान को लेना देना नहीं है, लेकिन भक्त को भगवान गिरने नहीं देते। ये भी लाभ पड़ा, उसमें थोड़ी भी अहंता रह गई तो पतन भी हो सकता है। लेकिन भगवान योगम भ्रष्टो शब्द कहा है, भक्तम भ्रष्टो शब्द नहीं की था। अरे भगत गिर जाएगा तो बदनामी किसकी होगी? भगवान। इसलिए अन्य योगों में पूर्णता है, पर भक्त योग इसमें इसलिए श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान से प्रेम करना सबसे बड़ा। और भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होता, तो गीता में 5 सूत्र बताए हैं, जो कहा है मत कर्म कर। शंकराचार्य भगवान इस श्लोक का बहुत महत्व और बड़ा ही प्रशंसा की। भगवान शंकराचार्य कहते गीता शास्त्र अधुना गीता शास्त्र सार होता है। ये गीता शास्त्र का सार है कि 3 शरीर हैं, साधक को, भक्त को। मत कर्म कर, भक्त कहता है, भक्त थोड़ी कहता है कि सत असत नित्य अनित्य। भगत कहता है नहीं, ये संसार भगवान का बनाया, नित्य अनित्य तो ज्ञान योग में चलता है। भगत संसार को भी नाशवान नहीं कहता, भगत कहता है सब जगह ईश्वर रूप है, ये संसार भी भगवान ही का रूप है। भगत तो हम तो जानते सच्चा वेदांत, सच्चा अद्वैत वाला भगत ही होता है। इसलिए भगवान बोले भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन भी है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। ये अर्जुन जो मेरे को सब में देखता है, यानी सब जगत में मेरे को देखता है और मेरे में जगत को देखता है, सचमेन प्रणश्यति। ऐसे भगत से मैं भी विचार करता हूँ कि मैं कहाँ छुप जाऊँ, कहाँ जाऊँ। ये भगत तो सब जगह देख रहा है। कैसी भक्ति की महिमा। कहाँ जा छुपे हो बता दो कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे बता दो कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथ तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खिंची जा रही। द्रौपदी बुलाया भगवान, लेकिन द्रौपदी में भूल थी ये बात। वो भगवान को दूर कहती, मेरे भगवान द्वारकावास। ये नहीं कहती थी कि सब में भगवान और भगवान में सब।
जरा ऊंचाई की बात नहीं कर रही थी, वो दूर मानती थी। तो दूर आने में तो देर तो लगती है, लेकिन एक बात है, हम लोग सभी साधकों भाई सुनो ब्रह्म विद्या कि हम लोग संसार शरीर को जब तक सच्चा मान के साधना करते हैं तब तक वो करण सापेक्ष साधन है। यदि उससे तुरंत परमात्मा का शरणागति नहीं हो पाती और ज्ञान भी नहीं हो पाता। लेकिन शरीर संसार को या तो नाशवान मान ले ज्ञानी है तो, या भगवान का मान ले तो तत्काल सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो द्रौपदी जो है वो भगवान को तो बुला रही है, लेकिन भरोसा करती है नाशवान का। वो कहती है गुरु जी बैठे हैं, मने करेंगे, मेरे पति की भुजाओं में बड़ी ताकत है गांडीव धनुष में, तो उसके मैं घुसी अभी है। नाशवान का आश्रय लिए, नाम तो ठाकुर जी का लेते, मांगती तो ठाकुर जी को। जैसे कल बताया था, यदि हम लोग कहें कि मानते हो किसको, तो सब कहें हम भगवान को मानते हैं। इसमें तो बहुत आदमी मिल जाए कि भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को मानते तो चाहते भी क्या भगवान को। मानने का तात्पर्य है कि चाहना भी तो चाहिए। तो भगवान का नाम तो लेते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन चाहते हैं नोट, वोट, मान, सम्मान, स्वर्ग के भोग। तो भगवान बोले अच्छा, चाहते हमें नहीं हो, चाहते हो नाशवान को और नाम लेते हो ठाकुर जी का, बोलो सच्चिदानंद भक्त। तो भगवान मतलब भी भगत को देर में है, जब तक उसको ये सकाम भाव रहेगा तब तक उसे विवेक या शरणागति होने में कठिनाई है। देखो विवेक और शरणागति एक ही चीज है, कर्म निरपेक्ष है, दो तरह की साधना होती है। प्यारे सत्संगियों सुनो, जिसमें मन बुद्धि लगाना पड़े उसे कर्म सापेक्ष साधना कहते हैं। गीता में उसका भी आंशिक वर्णन आया है। लेकिन कर्म निरपेक्ष साधना में मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। विवेक सत्य क्या, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, रहता क्या, मिटता क्या है, इसका विवेक करना। तो इसमें विवेक वाले थोड़ा ध्यान कर लिया और असत से वृत्ति को हटा के स्वरूप में तादात्म्य कर दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। ये करण निरपेक्ष साधना ने वेदांत का ज्ञान करण निरपेक्ष साधना में आता है। और भगवान की शरणागति ये भी कह दे कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। बताओ क्या लगा इसमें। अभी कहते संसार मेरा है, शरीर मेरा है, अब कह दो शरीर संसार भी भगवान का है और भगवान भी मेरे हैं। जी, इसमें कौन सा ध्यान करना पड़ा, कौन सा मन लगाना पड़ा, केवल मान्यता की बात। लेकिन इसमें थोड़ा भेद है। वेदांत के ज्ञान में महाराज जानकर मानना है और भक्ति में मान कर जानना है। भक्ति में भी ज्ञान हो जाता, ज्ञातुम दृष्टुम प्रविष्टुम। और एक बात है, जो मानता है, क्योंकि परमात्मा को उसमें तो विवेक असंगता की बात है, लेकिन भक्ति में इसकी बात नहीं है। भक्ति में श्रद्धा, समर्पण, शरणागति की बात। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान, भगवान मेरे हैं, ये स्वीकृति है, स्वीकार करना है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान। ये भी कर्म निरपेक्ष साधना, सापेक्ष नहीं है, इसमें कोई ध्यान करना नहीं। भगवान मेरे। अच्छा एक बात है, भक्ति की साधना में चूंकि परमात्मा वेदांत के विचार से भी परबुद्धि का विषय नहीं है, लेकिन परमात्मा भी हम लोग उसे मान सकते हैं, जान को परमात्मा को हम लोग नहीं सकते।
लेकिन भगवान जिसे जनाते हैं वो जान भी लेता, सोई जाने जिसे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवत कृपा से किसी ज्ञान चक्षु खुल जाए तो वो जान भी सकता है, परंतु भक्ति में मान्यता होती है। परमात्मा को हम लोग जान नहीं बुद्धि से सकते हैं, मान सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे। बताओ इसमें कौन सी विद्या की आवश्यकता है, कौन सा ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है? ये करण निरपेक्ष साधना है। अभी कहते थे बाल बच्चा शरीर संसार मेरा है, अब कह दो भगवान का, क्या फर्क पड़ गया? कितनी बढ़िया साधना। इसलिए कहा है तस्याम सुलभ पार्थ, भक्ति से भगवान जल्दी सुलभ प्राप्त हो जाते हैं। अन्य में तो जोर लगाना पड़ता है, भक्ति में तो एक बार मान्यता कर दो मैं भगवान का हूं और भगवान और मेरे भगवान सभी में विराजमान है, क्या फर्क पड़ा? बड़ी बढ़िया साधना। अभी शरीर संसार को अपना कहते हैं, अब कह दो हमारे भगवान का है, या शरीर संसार हमारे भगवान का है। अपना मानने में ज्ञान की दृष्टि से भी ठीक नहीं है और भगवत प्राप्ति की दृष्टि से भक्ति भाव से भी श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि माया कहाँ रहती है? तो भगवान बोले मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा तेरा तू में माया रहती है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया ध्यान। और जब कहता है भगत मैं मेरे भगवान है, तो भगवान माया थोड़े जाने देंगे। भक्ति और माया ये दो हैं, सत्संगियों सुनो ध्यान देकर। भगवान दोनों देते हैं, माया मांगो तो माया दे देते हैं और भक्ति मांगो तो भगवान भक्ति भी दे देते हैं। अब सत्संगियों तुम्हें निर्णय करना है कि तुम माया मांगते हो कि भक्ति मांगते हो। भगवान क्या तो कोई बात नहीं, वो तो दे देते हैं। तेरे दरबार आली की निराली शान है देखी, तेरे दरबार आली की निराली शान है देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। बढ़ाया जिसने अपना कर तेरे दरबार में, मालिक तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भगवान को दे देते। तो भक्ति मांगो तो भक्ति दे देंगे। वो कहते भी ये था माम प्रपद्यन्ते था, ये गीता का वचन है। मेरे को जो जैसा भजता मैं वैसा ही फल देता रहता हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं, जैसी मान्यता हो। तो जो भगवान से माया मांगते, धन मांगते, पुत्र मांगते हैं, इज्जत मांगते हैं, प्रभाव मांगते हैं, बहुत सी चीजें स्वर्ग तक मांगते हैं, भगवान को दे देते। लेकिन भगवान बोले माया तुमने ले ली, अब तुम 84 के चक्कर में नाचो। नाचो तुमने मांगा है तो मैंने दे दिया, मगर उसमें दोष क्या? लेकिन एक बात है, माया मांगने वाला तो 84 में नाचता है और भगवान की भक्ति मांगने वाला भगवान को नचाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। नाचे नंदलाल, नचावे बाकी मैया, और ठुमक ठुमक पग धरत है। इसमें तो भैया वेदांत के ज्ञान से भी परा भक्ति बड़ा बढ़िया है। वेदांत के ज्ञान से मुक्ति होती है, पूर्णता होती है, लेकिन भगवान की भक्ति से वेदांत का ज्ञान भी होता, दर्शन भी होता और दुनिया को नचाने वाला नाचता भी है। बोलिए सच्चिदानंद। कितनी बढ़िया। इसलिए भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और ज्ञान के जो उपनिषद हैं, आत्म तत्व का जिनमें विशद वर्णन है, उपनिषद का ज्ञान तो दुनिया में विशुद्ध है, उससे तो ऊंचा कोई ज्ञान है नहीं। उसमें भी भगवान की भक्ति का यशोगान है। उपनिषद में ईशावास इदम सर्व से ये बहुत ही श्रेष्ठ उपनिषद है। उसमें पहले ईश्वर का नाम आया, आत्मा का नाम पहली बात, बाद में पहले ईश्वर का नाम। और एक बात है, वो ज्ञान ज्ञान के हैं, आत्मपरायणता उनमें है उपनिषदों में। और भी आया, नाय माता प्रभुते लभ्यो न मेल्या न बहुना सुते। और कहा है
कि महाराज यश देवे परा भक्ति, देव की भक्ति बताई और फिर गुरु की भक्ति बताई, परिषद आई। यानी भगवान की भक्ति, हाँ महाराज ये तो ज्ञान के पिपासु आप हैं तो भी भक्ति करना पड़ेगा। गुरु की भक्ति करता है, गुरु की शरण जाता है, मुमुक्ष सर्वै शरण महाप्रपद्य, इन्हें शरणागति ज्ञान योग भी तो गुरु वैसे थोड़े सुनाएगा, विद्या दिवस करेंगे। जब गुरु की भक्ति करेंगे तब वो ब्रह्म ज्ञान देंगे। और परा यस्य देवे पराभक्ति, परमात्मा की भक्ति का यशोगान उपनिषदों में है। आज इस प्रकार और कहा ये तो इस प्रकार से गीता में भी भगवान यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ गुह्यतम शब्द उच्चारण किए हैं, माँ भगवान ने प्रेमा भक्ति शरणागति का वर्णन किया है। और यहाँ तक कह दिया योगी नामक सर्वेशां बदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते योग समय युक्ततम मत, जो मेरे श्रद्धावान होकर मेरा भजन करते हैं रात दिन, युक्त तर नहीं है, युक्त तम है, तम प्रत्यय लगाया, सुपर सुप्रीम सुप्रीम बड़े सुपरलेटिव डिग्री भगवान बोले। तो इस प्रकार से आज का प्रवचन है कि भगवान की भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसमें भगवान का बल भी प्राप्त होता है, इसमें पतन की भी संभावना नहीं रहती, और इसमें वेदांत का ज्ञान और कर्मयोग की कुशलता दोनों प्राप्त हो जाती। इसलिए भाई भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है। और बता दिया भगवान ने यो माम पश्य, क्यों आज का प्रवचन, आज का सत्संग, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। भगत को कहना चाहिए मेरे भगवान सब में है, मेरे भगवान सब में। अभी दिखेंगे नहीं, लेकिन कहते रहो थोड़े दिनों में दिखने लगेंगे, बाकी है वो सब में। सज्जन दुर्जन महात्मा दुरात्मा पापात्मा सब में भगवान भरे भरे हुए हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि। भगवान कहते हैं कि ऐसे भगत से जो मेरे को सब में देखता है संसार में, और संसार को मेरे में देखता है, मैं कहाँ छुपूँ उसके जाकर के, मैं छुप नहीं सकती। लेकिन इससे भी एक ऊंची बात और बताई भगवान भक्त के संदर्भ में, वासुदेवा सर्वम, लो हद कर दियो। अब तो चोर की चोरी का पता लग गया, कन्हैया के दिल का राज खुल गया। इससे ऊंचा और क्या होगा, क्या इससे ऊंचा ज्ञान होगा, कौन सा क्या होगा। भगवान ने कह दिया वासुदेवा सर्वम, ये सब परमात्मा है, सब परमात्मा, सत भी परमात्मा, सत तन्ना सदुच्यते। फिर कहा सत असत सब कुछ मैं ही हूँ। इसका साधना की दृष्टि जब है हमारी, तब तक जीव जगत और ईश्वर है। जब हमारे पराभक्ति हो गई कि वासुदेवा सर्वम, तो न जगत है, न जीव है, न कोई ईश्वर है, न देवी है, न देवता है, सब हमारा परम ब्रह्म परमात्मा है, मेरा कन्हैया है, मेरा भगवान। भगवान के तरफ कुछ हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता है। और कैसे है वो वासुदेवा सर्वम, उसके लिए गीता और उपनिषदों में दृष्टांत है। जैसे औजारों में लोहा है, गहनों में सोना, पात्रों में मृत्तिका है, इसी तरह से परमात्मा सब में बराबर बराबर बैठा, कहीं न्यूनाधिक नहीं है। इस भाव से तो भगवान को मान लो, बस कह दो। अभी कहते थे शरीर संसार मेरा, थोड़ी थोड़ी देर में कहा करो भगवान मेरा है और मैं भगवान, वासुदेवा सर्वम। और सब कुछ जो दिखता है वो सब परमात्मा है,
नियरे है दिखे नहीं, धिक धिके ऐसी जिंद, तुलसी ये संसार को भयो मोतिया। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने कहा कहाँ भगवान 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 बकता घूमता है। प्रहलाद ने कहा पिताजी जल में है, थल में है, तुम में है, मेरे में, खंबे में भी है, तलवार कहाँ है। जैसे ही तलवार का प्रहार किया, हाँ सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषित, अपने भक्त की वचन की सत्यता को सिद्ध करने के लिए भगवान खंबे से नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान सब में है, सब जगह है। बस केवल एक बात अवश्य है, शरीर संसार को जब तक हम अपना कहेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आए। शरीर संसार को महाराज भगवान का तो वेदांत के विचार से तो शरीर संसार नाशवान नित्य है, असत है, लेकिन भक्ति में असत नहीं है। भक्ति में सत असत वही है। तो असत जो है वो भगवान का मान लो। यदि जगत यानी शरीर संसार को भगवान का मान लो और भगवान को अपना मान लो, ये अभिमान भक्ति का ये मुक्ति देने वाला है। सुतीक्षण के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए, क्योंकि भगवान क्षत्रिय का रूप रखते हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो संतों से विप्रों से प्रणाम नहीं कर पाते। आपने देखा भगवान राम सबको प्रणाम करते। आजकल आदमी थोड़ा धन विद्या बुद्धि से आगे होता आकर के चलता है। हमारे भगवान से सीखो कि भगवान सबके गुरु, सबके माता, सबके पिता हैं, फिर भी भगत को अपना बाप बना देते। बताओ, वसुदेव देवकी उन्हें बाप बना लिया, वसुदेव देवी को बाप बना लिया, नंद यशोदा को बाप बना लिया, क्या और वैसे ही नमस्कार करते हैं सब। तो सुतीक्षण के सामने भगवान गए तो सुतीक्षण बड़े ज्ञानी भक्त हैं भगवान। भगवान खड़े हो गए, सुतीक्षण के ध्यान में तो भगवान ठाकुर जी बैठे हैं, लेकिन वो ऐसे ही मस्त है, बस प्रणाम नहीं किए। भगवान बोले सुतीक्षण क्योंकि मैं क्षत्रिय शरीर रखा है मैंने ना, इसलिए भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। कल भगवान चार बाहों प्रकट हो गए थे। जब चार बाहों से प्रकट हुए तो सुतीक्षण साष्टांग दंडवत करने लगे। अब देखो भक्ति में उन्होंने कहा मांगू तो, और अहंकार तो पतन के हेतु है, लेकिन भक्ति में मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। ये अहंकार मुक्ति देने वाला, भक्ति देने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला। सुतीक्षण ने कहा अस अभिमान जाय जनि मोरे। भाई धन का अभिमान होता, विद्या का अभिमान होता, कुल का अभिमान होता है, लेकिन सुतीक्षण बोले ऐसा अभिमान मेरे को बना रहे, ये अभिमान मेरा न जाए कि मैं ठाकुर जी का हूं और ठाकुर जी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे। इसमें कौन सा ध्यान करना पड़ा, कौन सा जप करना पड़ा, कौन सा तप करना पड़ा। जो शरीर संसार को अपना कहते वो भगवान को कह दो, तो भगवत भक्ति में माना जाता है भगवान, वेदांत के ज्ञान में जाना जाता है। दोनों का फल सिद्धावस्था में एक ही होता है। चाहे कह दो सब में आत्मा ही आत्मा है, चाहे कह दो सब में परमात्मा ही परमात्मा है, दोनों से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। पर वेदांत के ज्ञान में सत असत नित्य अनित्य बड़ी दूर तक होते हैं, और वो अपने अवलंब साधना से थोड़ी भी अहंता रही तो भाई सिद्धि उसमें कठिनता से आती, क्लेश आता है। लेकिन इसमें भगवान सहायता भी करते हैं। और प्रेम कैसे प्राप्त होता है, आज का प्रवचन तीनों शरीरों से भगवान के सन्मुख हो गया।
आज का प्रवचन स्थूल सूक्ष्म कार्य भगवान के सन्मुख हो जाओ, वेदांत में तीनों शरीरों से असंग हो जाओ और कर्म योग में तीनों शरीरों से संसार की सेवा करने लगे। तो भक्ति में मान्यता माना जाता है, परमात्मा को जान तो कोई सकते नहीं, और जान तो हम लोग अपने लौकिक बाप को भी नहीं जानते। जब माँ बताती है तेरा ये बाप है तब हम जानते हैं, लोक में हम बाप को भी नहीं जान सकते, वो तो परम बाप है, उसे कैसे जान लगे। तो माँ बताती है कि तेरा बाप है, तो माँ कौन है? संत बताते ईश्वर है, ये संत ही माँ है। सत्संग बताता ईश्वर है, ध्यान दो। वेद शास्त्र बताते ही परमात्मा है, यही माँ है। यही परिचय देते ईश्वर का संत, विद्वान आचार्यगण और हमारे वेद गीता, यही माँ है। यही बताते कि ईश्वर नाम ईश्वर है, तो भगवान को हम मान लेते हैं। मानने में ही हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दो तरह की साधना है, तो साधक को थोड़ी थोड़ी देर में ये कहना चाहिए कि शरीर संसार भगवान का है, लेकिन भगवान तो हाँ कितनी बढ़िया बात, बताओ इसमें कौन का ध्यान करना। तो ये भक्ति हो, ये करण निरपेक्ष साधना है, इसमें मन बुद्धि लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। जो मन बुद्धि संसार को अपना मान के लगती थी वो भगवान कह दो, कितनी बढ़िया। आज का सत्संग आपने श्रवण किया, रोज कहना चाहिए भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, वासुदेवा सर्वम, और मेरे भगवान सब में बैठे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं। भला बताओ कितनी बढ़िया, कितनी सरल साधना है। इसमें कौन सा जोर लगाना पड़ा, कौन सा ध्यान करना पड़ा, कौन सा जप करना पड़ा, कौन सा तप करना पड़ा। इसलिए भगवान ने भक्ति को सुलभ कहा और श्रेष्ठ कहा। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो गीता में सुलभ शब्द यहाँ पर आया है, भगवान बोले हे अर्जुन अनन्य चेता, अनन्य का माने सब में भगवान, जो और क्या सत्संग माने थोड़ी थोड़ी देर कहते रहो। अभी कहते धन मेरा बच्चे मेरे, कह दो भगवान के बच्चे, अब कह दो धन भगवान का है, क्या फर्क पड़ा इसमें। तुम अपना कहते हो तो भगवान कहते अच्छा बेईमान, तुम अपना कहते हो शरीर संसार, तो मैं क्या तमाशा देखता रहा 84 में? क्या दूसरे की वस्तु को अपना कहना बेईमानी है। जो शरीर संसार धन संपत्ति को अपना कहते हैं वे बेईमान है, अज्ञानी है, जड़ है। और जो इनको भगवान का कहते भक्त है भगवान के। तो इस प्रकार से महाराज भगवान का है वासुदेवा सर्वम। जैसे सब लोहों में औजारों में लोहा भरा है, जैसे उपनिषद में ऐसे ही दृष्टांत किया, जैसे सब गहनों में सोना ही सोना है और पात्र में मृत्तिका मिट्टी मिट्टी है, जैसे माला मनका में कपास ही कपास है, वैसे तुम मानो में इतना बढ़िया दृष्टांत दिया है। माला जब आप करते हो तो उसमें मनका है, मन के 108 हैं, सुमेरु है, माला है, लेकिन ध्यान करके देखो न सुमेरु है, न माला है, न मनका है, सब कपास है। इसी तरह न जीव है, न जगत है, न ईश्वर है, सबका सब पर ब्रह्म हमारा भगवान परमात्मा है। कितनी बढ़िया बात, कौन से इसमें जोर लगाया। तो आज आपने श्रवण किया, यो माम पश्यति भक्ति योग, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रश्यामि सचमेन प्रश्यति। ऐसा सर्वश्रेष्ठ साधन गीता में भक्ति योग को बताया। और वासुदेवा सर्वम कहा है, बहु नाम जन्मना मनते, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है जो कहता है मेरे भगवान सब में बैठे, मेरे भगवान सब में बैठे। वासुदेवा सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। देखो गीता में अपने को तो भगवान ने सुलभ कहा है, लेकिन महाराज संत को दुर्लभ कहा है। ऐसा संत जिसकी भगवताकार वृत्ति हो,
हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। मेरे भगवान सब में है, मेरे भगवान सब में है, मेरे भगवान सब में है। आपने श्रवण किया, कई बार दृष्टांत बताया है कि टुकड़ों जी ऐसे ही ज्ञानी भक्त हैं भगवान के, उनके शिष्य पानी लेने जाते थे तो भूत जो है भयभीत करता था, तो वो शिष्य मूर्छित हो जाते थे। 2-4 शिष्य गए, जल नहीं ला सके, लेकिन टुकड़ों जी तो ज्ञानी संत थे। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तुए कई। तो भूत निकल पड़ा, उन्होंने देखा शिष्य तो कोई आता नहीं, देखे कहाँ रह जाते वो। तो भूत जैसे ही दौड़ा उनको भयभीत करने के लिए, टुकड़ों जी तो सब में भगवान, मेरे भगवान सब में। टुकड़ों जी बाबा आप तो ऐसे आ रहे हो, दाढ़े निकाल करके जीभ लपका रहे हो, ये तो आप सेम टू सेम जैसे प्रहलाद के उसमें खंबे से निकले थे। ये मेरे नरसिंह भगवान आप वही हो, और कुछ कोई दूसरा है ही नहीं। और कहा मेरा शरीर, ये मेरा शरीर है, शरीर आप ही का भोग लगाओ। भला भला ऐसे भगवान ऐसे भगत से का छिप सकते हैं? कौन ध्यान करना पड़ा इसमें? बस सब में भगवान। कितना बढ़िया ज्ञान गीता का है, इससे बढ़िया ज्ञान और क्या होगा? तो भक्ति आज का प्रवचन, यद्यपि भगवत प्राप्ति के आत्म कल्याण हेतु बहुत से साधन है। एकम सत्य विप्रा बहुधा बदलती, बहुत प्रकार से भात से कहा गया है, लेकिन उनमें शरणागति और भगवत भक्ति अविद्या अज्ञान माया से दूर करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। आज आपने इस संदर्भ में सुना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब एक कीर्तन कर लो। इस देवता ने आज मेरा देवता ने आज मेरा इस देवता ने आज मेरा दुनिया की शर्म ना रही तन, शर्म ना रही तन बुला दिया, बुला दिया। आज इस देवता ने आज मेरा बुला दिया, मेरा बुला दिया। आज दुनिया की शर्म ना रही तन, सूरज को थाना चांद था, बिजली नहीं बना, बिजली नहीं बहा। सूरज को थाना चांद था, बिजली नहीं बना, बिजली नहीं बहा, बिजली नहीं बहा। करके वह अजब शान का जल, करके वह अजब शान का जलवा दिखा दिया, दिखा दिया। आप इस देवता ने आज मेरा बुला दिया, दुनिया की शर्म ना रही तन को बुला दिया, बुला दिया। रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, लेकिन छुपा हुआ। रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ, लेकिन छुपा
दया दयाल के फल करके दया दयाल के फल का बता दिया, बता दिया। मेरा दिल चुरा लिया, करके कसूर पाप मेरे जन्म 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 के करके कसूर पाप मेरे जन्म जन्म के मेरे जन्म जन्म के, मेरे जन्म के। ब्रह्मानंद अपने चरणों पे मुझको लगा दिया, ब्रह्मानंद अपने चरणों में मुझको लगा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, मेरा दिल चुरा लिया। दुनिया की शर्म ना रही तन चुरा दिया। बोली वेद भगवान की जय हो, श्री गायत्री माता की जय हो, श्री गीता माता की जय हो, श्री भारत माता की जय हो, श्री गंगा माता की जय हो, श्री भोले बाबा की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव और विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव जय जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।